चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के सबसे बेसिक लेवल के एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन जिसका आंसर सबको पता होगा, द टर्म कम्युनिस्ट डिराइव फ्रॉम डैश वर्ड। तो कम्युनिस्ट लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। अच्छा, कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? कम्युनिस्ट के तीन मतलब होते हैं, टू शेयर, टू पार्टिसिपेट और कॉमननेस। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कम्युनिकेशन मींस डैश इंफॉर्मेशन फीलिंग एंड थॉट्स विद अदर्स। तो कम्युनिकेशन में हम एक्सचेंज करते हैं, हम बोलते हैं और सामने वाला हमको जवाब भी देता है। कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली कन्वेइंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन, इट इज ऑल अबाउट एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पर्संस और मोर देन टू पर्संस। अगला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस which means शेयर। यहां पे कॉमननेस होता तो ये आंसर सही हो सकता था, बट इसका आंसर क्या होगा? टू शेयर। कम्युनिकेशन स्टार्ट विथ, संचार किससे प्रारंभ होता है? संचार की शुरुआत किससे होती है? तो कम्युनिकेशन स्टार्ट विथ सेंडर, संचार की शुरुआत मैसेज के प्रेषक से होती है। अगला, द नंबर ऑफ की एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज, संचार प्रक्रिया में प्रमुख तत्वों की संख्या है, कितने हैं? कौन कौन से नाम बताइए? सेंडर और मैसेज, इनकोडिंग, चैनल और रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। कितने हो गए आपके? 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, क्या हम नॉइज को कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं मानते? नहीं मानते हैं। कम्युनिकेशन इज नॉइज इज अ कम्युनिकेशन बैरियर, वो हमारे कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट किसे कहते हैं? जो कम्युनिकेशन या किसी भी काम को करने में सहायक होता है, वो तो बाधा उत्पन्न कर रहा है ना, दैट्स व्हाई। अगला, कम्युनिकेशन इज अ, संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो संचार दो तरफा प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, दो तरफा प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस हैं आपके पास, सूचना और अनुनय, कौशल और व्यक्तित्व विकास, नियंत्रण और प्रबंधन, या आवश्यकता। इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन, स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, या नीड। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सूचना पहुंचाना, और सूचना कुछ इस तरीके से पहुंचाना कि सामने वाला व्यक्ति हमारी सूचना से परसुएड हो जाए, मान जाए, वो बिल्कुल बह जाए हमारी बातों में। दिस इज कॉल्ड परसुएशन एंड इंफॉर्मेशन। एक अच्छा कम्युनिकेशन करने वाला इंसान वही होता है जो ऑडियंस को बहका ले अपनी बातों में। अगला, रॉन्ग डिकोडिंग मीन्स, गलत डिकोडिंग का अर्थ है। तो रॉन्ग डिकोडिंग का मतलब होता है इंटरप्रिटेड मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेंडेड मैसेज, यानी व्याख्या किया गया अर्थ इच्छित संदेश से भिन्न है। मतलब हम जो समझ रहे हैं वो बात नहीं है जो उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला कुछ और था और हम समझ कुछ और ही गए। दिस इज कॉल्ड रॉन्ग डिकोडिंग। अगला क्वेश्चन, which of the following indicates the correct sequence of the element of communication in the communication process? निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया में संचार के तत्वों के सही क्रम को इंगित करता है? ऑप्शंस हैं, सेंडर, रिसीवर, चैनल, मैसेज, फीडबैक। भाई सबसे पहले क्या आता है? सेंडर, फिर क्या आता है? मैसेज, फिर क्या आता है? चैनल, इनकोडिंग, चैनल, फिर रिसीवर, फिर डिकोडिंग, फिर फीडबैक। अब मिलाओ, सेंडर सेंडर, ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। फिर मैसेज, सेंडर मैसेज, ठीक है। चैनल, ठीक है, चैनल आ गया, रिसीवर आ गया और फीडबैक आ गया, दैट्स इट। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी ये आपके संचार की प्रक्रिया का सही सीक्वेंस है, सही क्रम है। अगला, ऑन द डैश इट इज पॉसिबल टू गेट इमीडिएट फीडबैक, डैश पर तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करना संभव है। टेलीफोन, टेलीफोन पे आप तुरंत फीडबैक ले सकते हैं। अब जैसे मान लो, क्यों टेलीफोन ही है, दूसरा कोई माध्यम नहीं है क्या? तुरंत नहीं मिलेगा ईमेल पे, आप ईमेल भेजेंगे फिर वो ईमेल ड्राफ्ट करेगा फिर तो आएगा। आप कॉल पे बोलेंगे हेलो तो बोलेगा हाँ हेलो। क्वेश्चन नंबर 11,
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंटेन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन में बार कोडिंग नहीं होता है, होता क्या है, इन कोडिंग और डी कोडिंग होता है। इसका आंसर हो जाएगा बार कोडिंग। तो ये थे आपके 11 कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस। अभी और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स अदरवाइज नोन एज बैरियर्स। याद रखना हमेशा, कम्युनिकेशन में आने वाली हर एक समस्या क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन बैरियर कहलाती है, संचार की बाधाएं कहलाती हैं। अगला, फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर, संचार में भौतिक बाधाएं कौन सी हैं? तो संचार में भौतिक बाधाएं समय और दूरी होती है। समय मतलब आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका टाइम सही है कि नहीं। जैसे मान लो तुमको रात को 2 बजे कोई उठा के गए, बाबू चलो सीएस की क्लास है रात को 2 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक, दिस इज नॉट अ प्रॉपर टाइम टू कम्युनिकेट, है ना। जैसे मान लो रात को 2 बजे, रात को एक बजे तुमको कॉल आए, किसका, तुम्हारे सर जी कॉल करें, हेलो कल सुबह आपकी 2 बजे से क्लास है, आ जाइएगा, 1 घंटे बाद आपकी क्लास है। या फिर आपके बॉस का कॉल आए रात को 1 बजे, तो फिर गुस्सा आएगा कि नहीं? एक इंसान का हर एक चीज करने का एक समय होता है। सो इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विथ अ पर्सन ऑन अ प्रॉपर टाइम, एक सही समय पे आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, फिजिकल बैरियर है, भौतिक अवरोध है, भौतिक बाधा है, तो टाइम एंड डिस्टेंस हो जाएंगे। अगला, डैश रेफर्स टू मेंटल डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन, व्याकुलता। डिस्ट्रैक्शन मतलब व्याकुलता नहीं होता है, डिस्ट्रैक्शन मतलब होना चाहिए मेरे हिसाब से कि पथ से भटक जाना, पथ कुछ और था और किसी और पथ पे चले, विचलित हो जाना, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन मतलब विचलित हो जाना। अगला, मेंटल टर्बुलेंस, मेंटल टर्बुलेंस मतलब दिमाग में उथल पुथल चल रही है, क्या चल रही है, उथल पुथल चल रही है, दिस इज कॉल्ड मेंटल टर्बुलेंस, दैट इज कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ रिसीवर। रिसीवर को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। जैसे अभी मैं आपको पढ़ाने लगूं कोई ऐसा टॉपिक जो सीएस प्रोफेशनल का है या फिर सीए फाइनल का है, तो आपके दिमाग में क्या होगा, भयंकर लेवल की उथल पुथल होगी, आप पगला जाएंगे लगभग लगभग, दिस इज कॉल्ड मेंटल टर्बुलेंस, प्राप्तकर्ता के मन में भ्रम। अगला, द क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन कुड बी अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, संचार में स्पष्टता निम्नलिखित में से किस तकनीक द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका संचार स्पष्ट हो, आपके द्वारा कही गई बातें सामने वाले इंसान को वही समझ में आए जो आपने बोला है, तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको, आपका जो शब्द होना चाहिए छोटा होना चाहिए, आपका शब्द परिचित होना चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द बोल रहा हूँ जो इंडिया में नहीं कनाडा में बोले जाते हैं, तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। जैसे अभी मैं बोलूं उत्तरस मजिस वलियत काम्परियत नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट, ये सब बोलूं, नहीं समझ में आएगा आपको। दिस इज कॉल्ड नॉन फैमिलियर वर्ड्स, वो शब्द जो हमने कभी सुना ही नहीं है। कन्वर्सेशनल मतलब आप बात ऐसी करें जैसे लगे कि साधारण बात हो रही है, एकदम प्रोफेशनल होके, एकदम पेशेवर इंसान होके बात ना करें, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट, फैमिलियर एंड कन्वर्सनल। तो भाई ये तो जरूरी है ना, अगर ऐसे ही कम्युनिकेशन होगा तभी तो कम्युनिकेशन क्लियर हो पाएगा। दूसरा, कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ, जैसे आपसे मैं बार बार जब आंसर लेता हूं तो क्या कहता हूं कि बाबू पहले दिमागवा में एक सेंटेंस बना लो, उसके बाद बताना क्या बताना है। तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा कब हो जाएगा, जब आपके दिमाग में पहले से एक प्रभावशाली वाक्य होगा, जब बोलेंगे आप तो सामने वाले व्यक्ति के होश उड़ जाएंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं शांत रहेंगे, लेकिन जब बोलेंगे ना तो ऐसी पंच लाइन देंगे वो, हालत खराब हो जाएगी पूरी महफिल की। अगला, अचीव एप्रोप्रिएट रीडेबिलिटी, मतलब ये भी एश्योर करो कि भाई सामने वाला व्यक्ति सुना है, ठीक है। ये सभी के सभी क्या हैं, तरीके हैं जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन में क्लैरिटी यानी स्पष्टता प्राप्त की जा सकती है। अगला, कम्युनिकेशन बैरियर्स आर, संचार की बाधाएं क्या होती हैं, तो कम्युनिकेशन बैरियर्स यानी संचार की बाधाएं वो बाधाएं होती है जो किसी संदेश को समझने में बाधा डालती है। अच्छा, केवल समझने में ही बाधा डालेंगे क्या, संदेश को पहुंचने में भी बाधा डाल सकती है। फिजिकल बैरियर, डिस्टेंस, हम हैं यहाँ, आप हैं नौसर चौक पे, हम यहाँ चिल्ला रहे हैं अनुज अनुज, सुनाई देगा अनुज को, नहीं सुनाई देगा, जाहिर सी बात। तो ऑब्स्टेकल्स दैट इंटरफेयर
विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज। इसके अलावा और भी हो सकता है ऑब्स्टेकल दैट डोंट लेट द मैसेज टू कन्वे टू द रिसीवर, मतलब एक ऐसा ऑब्स्टेकल जो जाने ही नहीं देता है मैसेज को रिसीवर तक, वो भी कम्युनिकेशन बैरियर होगा। अगला, डैश इज नॉट द टाइप ऑफ बैरियर्स इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। कौन सा बैरियर नहीं है? इंटरनेशनल बैरियर। बाकी फिजिकल बैरियर पढ़ाया था मैंने, साइकोलॉजिकल पढ़ाया था, इमोशनल पढ़ाया था, सेमेंटिक पढ़ाया था, पर्सनल पढ़ाया था। इंटरनेशनल बैरियर नहीं होता है, अंतरराष्ट्रीय बाधा नहीं होती है। ब्लाइंडनेस इज अ टाइप ऑफ डैश बैरियर इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ब्लाइंडनेस मतलब सामने वाला व्यक्ति अंधा है। अब हम कर रहे हैं ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, हम कुछ बातें बोलेंगे और कुछ दिखाएंगे, तो जो दिखाएंगे वो तो अंधा आदमी है, उसको दिखेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? फिजिकल बैरियर। उसके शारीरिक स्थिति में कमी है, उसके फिजिकल कैपेबिलिटीज में कमी है, इट इज कॉल्ड भौतिक बाधा, फिजिकल बैरियर। समझ में आया? दैट्स इट। जो यूट्यूब पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस क्लास को, लेट मी टेल यू, जो क्लास अभी चल रही है ये क्लास है स्पेशल क्लास जो आपको दी जा रही है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट डोंट एक्सपेक्ट कि आपको सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। आपका एक बहुत ही शानदार कोर्स सारथी आपके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे आपका इंतजार कर रहा है। जल्दी से जाइए, टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए और आप जिस भी सेमेस्टर में हैं, बीकॉम के, बीए के, बीएससी के, बीएलएलबी के, आप उस कोर्स को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, आप ऐप डाउनलोड करेंगे तुरंत आपको कॉल आएगा, या फिर आप खुद से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी मोहद्दीपुर में चलती हैं। अगर आप चाहते हैं एग्जाम के कुछ दिन पहले तैयारी करना, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा दिन तो रहा नहीं है, तो आप आ सकते हैं फॉर सॉल्विंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एमसीक्यूज और फॉर गेटिंग अ बेटर फील इन द ऑफलाइन क्लास। दैट्स इट, बाकी मिलते हैं कल।